नमस्कारम। आइए फिर से अब सेकंड पेपर को कंटिन्यू करते हैं रिसर्च वाले को। फर्स्ट पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है 2 पार्टों में 100 क्वेश्चन में और शाम को कराया मैंने 50 क्वेश्चनों में। उसके बाद सेकंड पेपर जो है रिसर्च का है समाजशास्त्र का। और भैया ये आरपीएससी ने नहीं बनाया, ये बनाया है आईआईटी के प्रोफेसर्स ने। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गेट वाले ने किसी ने बना दिया है, किसी का मूड खराब हो गया होगा, देख रहे हैं बच्चों को चेक कर लेते हैं। क्या मतलब पता ही नहीं यार। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, किस मूल्यांकन अनुसंधान पद्धति का उद्देश्य सफलता को मापना और यह निर्धारित करना है कि क्या यह सफलता मापनीय है। देखो हिंदी इनकी इतनी क्लिष्ट बनाई है भाई इस बार ना। हिंदी में रिसर्च की हिंदी देखो तुम भाई, अलग ही लेवल है इनका। यूपीएससी फेल है। यूपीएससी को हम कई बार क्रिटिसाइज करते हैं कि इनकी हिंदी क्लिष्ट है। अब इनको देखना नेक्स्ट आगे क्वेश्चनों में। तो थोड़ा सा भाई इंग्लिश वाले पे क्वेश्चन पढ़ लिया करो। मैं तो सच बता रहा हूँ, हिंदी से काम नहीं चलता। द पर्पज ऑफ दिस एवोल्यूशन रिसर्च के बारे में पूछ रहा है। देखो क्या पूछ रहा है, एवोल्यूशन रिसर्च के बारे में। एंड मेथड इज द मेजर ऑफ सक्सेस टू एंड डिटरमाइन वेदर दिस सक्सेस इज स्केलेबल। तो सब जानते हैं यार समेटिव एवोल्यूशन। और इसका ऑप्शंस देख लो, समेटिव एवोल्यूशन, फॉर्मेटिव, डिस्कोर्स डिस्कर्स एवोल्यूशन, डेट एवोल्यूशन एंड क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट होता है। समेटिव में क्या होता है, समेटिव में जब पूरा की पूरी साल भर का एक फाइनल रिजल्ट आता है। समेटिव मतलब पूरा का पूरा सबमिट हो जाता है। और फॉर्मेटिव में क्या होता है, वो ड्यूरिंग इन क्लास ड्यूरिंग में होता है जब एवोल्यूशन होता है। जबकि ये कह रहा है कि अनुसंधान पद्धति का उद्देश्य सफलता को मापना। सफलता तो कब मापी जाएगी यार, ड्यूरिंग थोड़ी ना मापी जाती है, वो तो टेस्ट होता है। फाइनल सफलता कब मापी जाती है, पूरी साल के बाद मापी जाती है। और पूरी साल के बाद कौन सा एवोल्यूशन होता है, समेटिव एवोल्यूशन। तो आंसर क्या होगा भैया इसका, योगात्मक मूल्यांकन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक शोध पद्धति में जिसमें सांस्कृतिक विश्वासों, प्रथाओं, अनुभवों का वर्णन और आलोचना करने के लिए व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग किया जाता है, क्या कहलाती है। दो चीजें हैं भैया इसमें। एक बार इंग्लिश से पढ़ के थोड़ा सा और क्लियर होगा। ए रिसर्च मेथड दैट यूज ए रिसर्चर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। देखो किसकी बात कर रहा है, एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, प्लस प्लस लगा देते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब एंड क्रिटिक कल्चर बिलीव्स, वो सांस्कृतिक विश्वासों को क्या कर रहा है, उसकी भी आलोचना कर रहा है। तो दो चीजें हो गई, एक तो खुद का है और प्लस जो सांस्कृतिक विश्वास उसकी भी आलोचना कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी, एथनोग्राफी, ऑटो एथनोबायोग्राफी। क्या है, ऑटो एथनोग्राफी है, फिर बायोग्राफी। आंसर क्या होगा, आंसर भैया इसका होगा ऑटो एथनोग्राफी। ऑटो एथनोग्राफी। क्लियर है ना, कि ऑटोबायोग्राफी ना एथनोग्राफी ना बायोग्राफी। बात समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, निम्नलिखित में से यह किसका मत है। सिद्धांत एक आधारभूतीय व्याख्या है। भूतीय देख रहे हो आप, आधारभूतीय व्याख्या है और मॉडल वास्तविकता का प्रतिनिधित्व है। थ्योरी इज फंडामेंटल एक्सप्लेनेशंस एंड मॉडल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। किसका है भाई। तो देखो इसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर ये परिभाषा नहीं पता तो इसको आप अनअटेम्प्टेड भी कर सकते थे, जितनी करनी है, क्योंकि बहुत सारी परिभाषा नहीं पता होती हैं। और ये तो भाई सब नेगेटिव वाले हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अब्राहम कापलान। क्या होगा, अब्राहम कापलान इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा मैं इसको देखो थ्योरी भी बता देता हूँ मैं इसकी। क्या है, अब्राहम कापलान ने क्या बोला है कि भाई क्यों और कैसे, क्या है इनका जो फंडामेंटल जो एक्सप्लेनेशन है इनका सिद्धांत में। सिद्धांत क्या करता है, क्यों और कैसे का बताता है ना। तो ये है इनका अब्राहम कापलान का। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक निदर्शन प्रारूप के चयन में अभिनति की उपस्थिति से संबंध नहीं है। भैया अभिनति मतलब क्या है यार, अभिनति की उपस्थिति से संबंध नहीं है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फैक्टर इज नॉट एसोसिएटेड विद द अपीयरेंस ऑफ बायसेस। क्या है, अपीयरेंसेस ऑफ बायस इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल डिजाइन के बारे में बात कर रहा है। सैंपल डिजाइन से क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया, लेकिन इतना अच्छा बनाया इसकी उम्मीद नहीं थी आपको। तो पहला है इसका ऑप्शन क्या है, निदर्शन गैर यादृच्छिक पद्धति द्वारा किया गया है। निदर्शन स्वरूप उपयुक्त पूर्ण रूपेण एवं सटीकता से जनसंख्या को कवर नहीं करता। निदर्शन यादृच्छिक पद्धति द्वारा किया गया है, या जनसंख्या के कुछ हिस्से या तो मिले नहीं है या उन्होंने सहयोग करने से मना कर दिया है। तो देखो अपीयरेंस ऑफ बायसेस की बात कर रहा है सैंपल डिजाइनिंग में। ठीक है, तो क्या होगा, देखो बाकी सब क्या है, नॉन रैंडम है। और ये क्या है, तीसरा क्या है, ये रैंडमली है। तो आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा, सैंपलिंग इज डन बाय रैंडम मेथड। ठीक है, चलो पांचवा,
तो किसकी बात करता है? स्नोबॉल सैंपलिंग की। ठीक है, 5वां। 6वां क्वेश्चन क्या है? यह किनका मत है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या कहा है कि विषय के साथ आगे बढ़ाता है, ना कि अंतर्वस्तु इस तरह की क्यों है। देखो ये वाई द कंटेंट और ये व्हाट इज सेट, इसका भाई हरिकृष्ण रावत की बुक में सीधा दे रखा है। जो अंतर कंटेंट एनालाइज की जो परिभाषा है बेरलसन साहब की, ठीक है, बर्नार्ड बेरलसन साहब की। आंसर क्या होगा इसका? एक होगा पहला, बर्नार्ड बेरलसन साहब। 7वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा किसी व्यक्ति या संगठन की ऐसी विशेषता या गुण को संदर्भित करती है जिसे मापा या देखा जा सकता है। देखो मापा या देखा जा सकता है, यहीं से क्वेश्चन होगा अपना। मापा, मेजर्ड और ऑब्जर्वर्ड एंड वेरीज अमंग द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बीइंग स्टडी। भाई ये क्या है? इसका आंसर होगा इसका वेरिएबल, चर। भाई एक चर को मापा जा रहा है, दूसरों को देखा जा रहा है, सीधी सी बात है, चर ही तो है, वेरिएबल की तो परिभाषा है, न कि सिद्धांत होगा। ओके, 7वां कौन सा आंसर होगा इसका? वेरिएबल होगा। रॉबर्ट ड्यूवलिन है ये, ड्यूविन है, रॉबर्ट ड्यूविन के मतानुसार सामाजिक एवं मानव व्यवहार के सिद्धांत में विज्ञान के 2 विशिष्ट उद्देश्यों को संबोधित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्यों का कौन समुच्चय उन्हें बताया है? देखो इन्होंने ना वो 3 से 4 प्रकार के सेट्स बताए हैं इन्होंने, ठीक है। तो इसमें से क्या है, कौन सा निम्नलिखित में लक्ष्यों में से कौन सा समुच्चय उन्होंने बताया? ये 4 दिए जो हैं, इनमें से उन्होंने एक प्रकार का जो है उन्होंने सेट बताया है। कौन सा सेट बताया है? कि एनालाइज अंडरस्टैंडिंग नहीं, एवोल्यूशन अंडरस्टैंडिंग नहीं, प्रिडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग भविष्यवाणी और बोध का, ये बताया है। आंसर कौन सा होगा इसका? सी होगा। ओके, प्रिडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग का। नेक्स्ट क्या है? ब्यूफोर्ड ज्यूनर के अनुसार निम्नलिखित प्रकार जो सहभागी अवलोकनकर्ता की भूमिकाओं के विषय में है। देखो सीधी सी बात है यार, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में पूछ रहा है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर के बारे में। तो क्या है इसका आंसर? पूर्ण रूपेण सहभागी, कंप्लीट पार्टिसिपेंट होगा यार, बिल्कुल होगा। सहभागी अवलोकनकर्ता के रूप में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में पूछ रहा है, बिल्कुल होगा। कंप्लीट ऑब्जर्वर के बारे में पूछ रहा है, होता है यार। भाई पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर की तो टाइप्स है ना ये, ऑब्जर्वर एज नॉन पार्टिसिपेंट यूनिट नहीं यार। जब फुल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर की बात कर रहा है तो नॉन पार्टिसिपेंट कहां से होगा? ठीक है, हो सकता है कि ऑब्जर्वर भी कर रहा हो, है ना, लेकिन पार्टिसिपेट तो करेगा ना। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका 4। ठीक है, 9वें का आंसर क्या होगा इसका? 4। पैराडाइम की बात करता है, देखो क्राइसिस है, रेवोल्यूशन है, फिर लास्ट में पैराडाइम है, फिर क्राइसिस। कौन बात करता है यार? थॉमस कुन बात करता है, ना कि अर्नेस्ट नागिल बात करता है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है, अब समझ आया ना। चलो 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन अनियंत्रित अवलोकन का उदाहरण है? किसका? अनियंत्रित अवलोकन का। तो देखो सीधी सी बात, इसमें आंसर 11वें का आंसर क्या होगा? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा भाई। कौन अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का उदाहरण कौन है यार? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, नॉन पार्टिसिपेंट थोड़ी ना होगा, क्वासी पार्टिसिपेंट थोड़ी ना होगा, इनडायरेक्ट थोड़ी ना होगा। ठीक है, 12वें का आंसर क्या है? निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किन्होंने वैज्ञानिक प्रदत्तों का प्रेक्षण करने की 2 मूल विधियों की प्राकृतिक, नेचुरल, देखो नेचुरल और कल्चरल, ये पूरा का पूरा वो छोड़ो, क्या है? एक तो नेचुरल और एक कल्चरल की। हाँ, प्रदत्तों के जो डाटा कलेक्शन में नेचुरल और कल्चर की बात किसने की है? ह्यूमनिस्टिक कोफिशिएंट और कल्चर वे की बात कौन करता है? एमाइल डरखैम नहीं करते साहब, ये भी नहीं करते, हर्बर्ट ब्लूमर नहीं करते, फ्लोरियन नैन की। ये तो ऑप्शन से ही कर सकते थे आप। आंसर होगा इनका फ्लोरियन नैन की। अर्नेस्ट नोगल ने वैल्यू जजमेंट की तथाकथित भूमिकाओं को तर्कों के 4 समूह से संबद्ध किया। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? समस्या को चुनाव, यार वैल्यू जजमेंट सीधी सी बात है, समस्या को चुनाव होगा, सही बात है। निष्कर्षों के विषय में सामग्री निर्धारण, ये भी सही बात है। व्यवहारवाद की रचना, साक्ष्यों का आकलन भी करना। रचना क्यों करेगा यार? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिहेवियरिज्म क्यों होगा? व्यवहारवाद की रचना थोड़ी ना होगी वहां पे। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा तीसरा, व्यवहारवाद की रचना। समझ रहे हो? वैल्यू जजमेंट से यार समस्या को चुनाव होता है, ठीक है, निष्कर्षों का सामग्री का निर्धारण होता है, ठीक है, साक्ष्यों, व्यवहारवाद की रचना क्यों होगी? 14वां आंसर, 14वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटेन में सांस्कृतिक अध्ययन का अग्रदूत रहा है? रिचर्ड होगार्ड, स्टुअर्ट हॉल, रेमंड विलियम्स, देखो सारे क्या नाम है, ब्रिटेन के ही देती हैं, लेकिन 20वीं सेंचुरी में सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा जो काम किया है 20वीं शताब्दी में, कौन है? ईवी टायलर साहब है। तो ईवी टायलर साहब है। ठीक है, 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविज्म पैराडाइम एंड व्याख्यात्मक पैराडाइम, इंटरप्रेटिव पैराडाइम के बीच में
अंतर क्या है? जो प्रत्यक्षवादी परिणामात्मक होता है, ये भी सही बात है अनुसंधान से। भाई पॉजिटिव विद क्वांटिटेटिव रिसर्च व्हाइल इंटरप्रेटिव विद क्वालिटेटिव रिसर्च, ये बिल्कुल सही बात है। प्रत्यक्षवादी गुणात्मक अनुसंधान से, अरे गुणात्मक कहाँ करता है यार। और ये क्या है, प्रत्यक्षवादी एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान से व्याख्यात्मक प्रयोग नहीं भाई, प्रत्यक्षवादी निगमनात्मक अनुसंधान से और व्याख्यात्मक देखो पहला आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा इसका, पहला आंसर होगा, ठीक है। चलो 16वां हाँ क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली में प्रत्युत्तर की दर बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि नहीं अपनाई जाती है? ठीक है, बात समझ रहे हो, नहीं अपनाई जाती, वो ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्मॉल सैंपलिंग साइज। भाई स्मॉल सैंपल साइज थोड़ी ना होता है, प्रश्नावली के जो टेक्निक्स होती हैं, क्वेश्चन आयर की टेक्निक्स जो होती हैं उसको इंक्रीज करने के लिए भाई फॉलो अप कर लेते हैं, कवरिंग लेटर कर लेते हैं, क्वालिटी प्रिंटिंग कर लेते हैं। स्मॉल सैंपल साइज थोड़ी ना होगा यार, ये तो स्मॉल करेंगे उतना ही डेंजरस होगा ये तो करने के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका, स्मॉल सैंपलिंग साइज का टेक्निक की यूज नहीं किया जाता है। डायनियर और क्रेंडेल ने नीतिपरक एथिकल सिद्धांतों की विवेचना में जो सामाजिक अनुसंधान से जुड़े हैं 4 मुख्य क्षेत्रों की चर्चा की है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उनके विवेचन में नहीं है? कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा, वेदर देयर इज एन आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कंस्ट्रक्शन वाला होगा। जब किसी एक प्रश्न में 2 या 2 से अधिक प्रश्न सम्मिलित होते हैं, when 2 or more than 2 questions are include, एक ही क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन is termed as leading questions, metric questions, double barreled questions, contingency questions। आंसर क्या होगा, डबल बैरल क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि जब किसी एक प्रश्न में, एक ही क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक प्रश्न सम्मिलित होते हैं, है ना, तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, डबल बैरल्ड क्वेश्चंस। 19वां क्वेश्चन क्या है कि जब कोई प्रश्न सैंपल निदर्शन के केवल एक ही उपसमूह पर लागू होता है, उपसमूह बोले यार एक ही सब कास्ट पर, मतलब एक कास्ट की इसकी कई सारी, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो एक स्मोकर है, उसको क्वेश्चन दिया कि भैया तुम सिगरेट पीते हो, फिर दूसरा अब उसी के ग्रुप से पूछे, स्मोकर के ही ग्रुप से पूछा जाएगा कि अच्छा तुम दिन में कितनी सिगरेट पी लेते हो, अच्छा सिगरेट पी के से क्या होता है, उसी तीसरे स्मोकर से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जब कोई प्रश्न, जो कोई सैंपल केवल एक ही उपसमूह पर लागू होता है, देखो क्या कह रहा है, ओनली ए सब ग्रुप ऑफ द सैंपल। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, कॉन्टिजेंसी क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, आकस्मिक क्वेश्चन बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। 20वां, एक व्याख्यात्मक शोध प्रारूप जिसमें शोध प्रकटना का अध्ययन उसकी संस्कृति, फिनोमेना मस्ट बी स्टडीज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स कल्चर, कल्चर के बारे में पूछ रहा है, तो उसको स्टडी को क्या कहते हैं, उस इंटरप्रेटिव रिसर्च को क्या बोलते हैं, एथनोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, थॉमस कुन की ये बुक है, सब जानते हैं यार, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे शोध का डिजाइन प्रारूप और उसका संचालन हमारे मानसिक प्रारूप क्या है, मेंटल मॉडल की बात कर रहा है, यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पूरा पढ़ते हैं। या संदर्भों के आधार पर आकार ग्रहण करता है जिसका उपयोग हम अपने तर्क और अवलोकन को व्यवस्थित करने के लिए क्या है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो इसको क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, मॉडल कहते हैं, उपकल्पना कहते हैं, पैराडाइम कहते हैं। भाई मेंटल मॉडल, मॉडल की बात कर रहा है, मेंटल कंस्ट्रक्ट की बात कर रहा है, सॉरी कंस्ट्रक्ट नहीं, मेंटल मॉडल्स की बात कर रहा है, वो कौन कर रहा है, पैराडाइम में होता है यार ये, ना कि उपकल्पना। उपकल्पना क्या होती है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, और मॉडल क्या होता है, क्या करता है मॉडल, रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, ध्यान रखना, मॉडल करता है रिप्रेजेंटेशन, उपकल्पना क्या है, टेंटेटिव स्टेटमेंट, पैराडाइम क्या है, ये मॉडल्स बनाता है, मेंटल मॉडल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से वह जो किसी प्रणाली के समग्र या अंश का प्रतिनिधित्व करता है, किसी प्रणाली के समग्र या अंश का प्रतिनिधित्व करता है और जिसका निर्माण उस प्रणाली व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, क्या कह रहा है, देखो आ गया ना वही बात, मैं कह रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन की बात कौन कर रहा है, आंसर क्या होगा अपना, मॉडल होगा। ठीक है, टेंटेटिव स्टेटमेंट क्या होगा अपना, हाइपोथेसिस होगा। बात समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क गलत है, गलत की बात कर रहा है, जब सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन सैंपल क्यों प्रयुक्त करते हैं, भाई सोशल रिसर्च में सैंपल का यूज क्यों करते हैं, ठीक है, वो हमें पता है, किस लिए नहीं करते हैं वो बताना है हमें। हाँ, सैंपल समय को बचाता है, ऑब्वियसली सही बात है। सैंपल में सेव मनी, सही बात है बिल्कुल। सैंपल डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कंट्रोल, यार ये कैसे हो सकता है भाई, क्यों नहीं देता अपॉर्चुनिटी नियंत्रित करने के लिए, तो आंसर क्या होगा अपना, आंसर होगा सी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन संरचकों के बीच एक अस्थायी और अनुमानित संबंध है जो एक घोषणात्मक कथन के रूप में व्यक्त करता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द टेंटेटिव एंड कंजक्टरल रिलेशनशिप? टेंटेटिव की बात कर रहा है यार, क्या आंसर होगा इसका? हाइपोथेसिस आंसर होगा, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन ये है, बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट बाद में कराऊंगा, कल करा दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, जय हिंद।